20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन संघर्ष कर रहा था अपनी आज़ादी के लिए। बहादुर नेता, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नेतृत्व में लोगों ने स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। जैसे-जैसे आज़ादी की लड़ाई ने गति पकड़ी, हमने एक संप्रभु भारत के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण बनाया, एक रूपरेखा की आवश्यकता हमें स्पष्ट हो गई। जब भारत स्वतंत्रता के कगार पर था, ब्रिटिश सरकार ने देश को स्वतंत्रता देने के अपने इरादे की घोषणा जो है 15 अगस्त 1947 को की। भारत को अंततः स्वतंत्रता प्राप्त तो हुई और देश में नेताओं को ये पता था कि यह एक नए भारत के निर्माण का समय है। यह एक लोकतांत्रिक, समावेशी, नागरिकोन्मुख शासन बनाने के लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। आजादी से पहले ही 1946 में भारत के संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महती भूमिका मानी जाती है। संविधान सभा बुलाई गई। संविधान सभा में जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो होते हैं, मानवीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, हमारे राजनेता, हमारे विद्वान, वकील, कार्यकर्ता, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि दूरदर्शी और कानूनी विशेषज्ञ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्ट समिति का हेड बनाया गया। इन पर हम लोग डिबेट चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज संविधान सभा की। संविधान सभा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि संविधान सभा की कुछ समितियां थी, उनके कौन कौन से सदस्य थे। संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले जो है एम एन रॉय जी ने दिया था, हमारे वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे, उन्होंने ये दिया था कि हमारे पास एक लिखित संविधान होना चाहिए जिसके आधार पर हम अपने शासन प्रशासन के काम कर सके। संविधान सभा के सत्रों में गहन बहस और चर्चा, जैसे कि मैंने कल बताया था कि संविधान के सोर्स में जो हमारे संवैधानिक स्रोत थे, उन स्रोतों में उधार का थैला उनको बोला जाता है। उस पर भी वो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। और संविधान सभा के सत्रों में गहन बहस, चर्चा और समझौतों द्वारा इनको चिन्हित किया गया। सदस्यों ने उन मूलभूत सिद्धांतों को बहुत ही बारीकी से उत्साहपूर्वक बहस की और साथ ही भविष्य के को आकार देने, उन्हें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, आदर्श आदि आदर्श जोड़ने में इन पे बड़ी महती भूमिका ली और उन्होंने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा भी ली। जैसा कि मैंने कल बताया था, डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि अपनी गहरी कानूनी और कौशल सामाजिक उनके समझ के द्वारा जो है उन्होंने संविधान को एक ऐसा रूप दिया जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के रूप में लागू हुआ। दोस्तों, भारत आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। संविधान एक जीवन दस्तावेज के रूप में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करते हुए एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है, एक ऐसे राज्य की अवधारणा करता है जो कि हमारे प्रियम्बल की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इनमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमें ऐसे मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं, शासन प्रशासन के विभिन्न नीतियों के बारे में बताया गया है और उन महान विभूतियों को, उन कमेटी के विभिन्न अध्यक्षों को जो संविधान सभा में थे, उनको उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कमेटी और उनके अध्यक्षों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है ये इंडियन पॉलिटी जो कि मैं लेकर के आ रहा हूं पीईटी के लिए। पीईटी में अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारा कोड डीजे लाइव यूज करिए और मात्र डीजे लाइव कोड यूज करिए और मात्र 625 रुपए में, ठीक है ना, मात्र 625 रुपए में कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कंप्लीट मात्र 625 में। अपने सभी दोस्तों, छोटे भाई दोस्तों को सभी को बोलिए कि ये 625 रुपए में आपकी कंप्लीट पीईटी की तैयारी होगी। यूपी पीसीएस मेंस के लिए एसए और हिंदी का बैच भी हमारा आ रहा है, इस पर आप लोग जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे। हमारे विभिन्न बहसों आदि के बाद जो है जो बनाया गया, इसमें जैसे कि हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं को देख लेते हैं। मसौदा समिति जो बोली जाती है, इसके सदस्यों को भी हम लास्ट में देखेंगे। कुल 7 सदस्य थे, 2 सदस्यों को रिप्लेस किया गया था, उनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी को इसका हेड बनाया गया। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी का हेड जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। वहीं
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो समिति थी उनको भी वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी को, यूनियन पावर यानी कि शक्ति मंत्र जो है संघ शक्ति जो समिति थी उसको भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। फ्लैग यानी कि झंडा समिति वो जेबी कृपलानी जी को, और स्टीयरिंग समिति जो है जो बनाई गई थी वो के.एम. मुंशी जी को। ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी समितियां हैं दोस्तों जिनके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सारी हो चुकी हैं। आपकी कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मालवंकर जी को बनाया गया था। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप ये एस वारादाची को बनाया गया था। प्रेस गैलरी कमेटी जो है उषानाथ सेन को बनाया गया था। तो ये सारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेटी सब कमेटी है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी ड्राफ्ट कमेटी, जिसके बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, जिसको हम मसौदा समिति भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? मसौदा समिति, जिसके हेड जो है माननीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मसौदा समिति के बारे में हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चेयरमैन थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी की। अल्लादी कृष्णामाचारी जो अय्यर हैं इसके दूसरे सदस्य थे। कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे, यही कई बार पूछा गया है। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, एक अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी, और फिर उसके बाद अल्लादी कृष्णामाचारी जी जो है एन गोपाला स्वामी, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सदाउल्ला। अब देखिए बीएल मित्रा जो है इनको रिप्लेस कर दिया गया बीमारी के कारण, तो ये एन माधवन राव जो है इसको रिप्लेस करते हैं। और वैसे डी के खितान जी की 1948 में डेथ हो जाती है, तो टी कृष्णामाचारी जी इनको रिप्लेस करते हैं। तो ये कंप्लीट जो रही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, उसकी कंप्लीट जानकारी। भारत की संविधान सभा ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन को पूरा किया था दोस्तों। इन लोगों ने इतना दिन रात मेहनत करके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा पूरा संविधान जो है कुल कितने दिन में तैयार होकर के बना था, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके लिए दोस्तों इसकी विरासत भारत की प्रगति और विकास का मार्गदर्शन करती है। जो स्वतंत्रता, समानता, एकता के लिए प्रयास कर रहे विभिन्न देशों की आशा के एक किरण के रूप में जो अभी आजाद नहीं हुए हैं, भारत उसके लिए एक मार्गदर्शक का भी काम करता है। भारत का संविधान और भारत की जो संविधान सभा की एक कहानी जो है ना, वह एकता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। दोस्तों इसका चयन कैसे हुआ था, इस पर भी बहुत सारे विवाद होते हैं कि क्या ये चयन जो है, हम लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कई बार आलोचना की जाती है, केवल एक ही दल के लोग थे। हालांकि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो मुस्लिम लीग के लोग भी चले गए। कांग्रेस की ही मैक्सिमम सरकार सत्ता में थी, मतलब ज्यादातर लोग कांग्रेस के ही थे। दूसरी बात यह है कि इसमें यह देखा गया कि चुनाव जो है हुआ नहीं, वयस्क मताधिकार से हुआ नहीं, तो इसमें जो है एलिट क्लास के लोग ही थे। हालांकि उसमें सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो संविधान है यह दर्शाता है कि कैसे एक विविध राष्ट्र ने एक साथ आकर एक दूरदर्शी संविधान बनाया, जिसने एक देश की नियति को आकार दिया और मानवता के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो आज भी एक जीवंत दस्तावेज के रूप में पूरे विश्व के सामने एक हमारा ऐसा संविधान है जो लोगों को प्रेरणा देता है। अभी आपने आसपास के छोटे देशों को देख लीजिए जो संविधान पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। अभी भी आप देखेंगे नेपाल में कई बार संविधान बन चुका। तो हमारा इतना बड़ा देश है और इतना परिपक्व हमने संविधान बनाया, इसमें इन महान विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमें इनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए, इस संविधान सभा के सदस्यों को और उस समय के महान लोगों को जिन्होंने संविधान को इतना परिपक्व, इतना दूरदर्शी, इतना जीवंत, इतना लचीला, इतना कठोर, जो भी बोल सकते हैं, सब कुछ इसमें समाहित है। विभिन्न देशों से, विभिन्न आदर्शों से हमने सीखा, जाना। यही हमारी एकता, अखंडता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारे और भी कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डीजे लाइव कोड के साथ। अभी हमारा यूपी ट्रिपल एससी का बैच आ रहा है, जो कि 100% मैं गारंटी देता हूं कि उस कोर्स को लेते ही आप जो है सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज, अन्य चीजें भी मिलेंगी। अगर केवल कोर्स आपको लेना है तो मात्र 625 रुपए होगा। ये 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 5th से, जिसमें मैं आपको पॉलिटी, करंट अफेयर्स दोनों कराऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।